और नाम क्या था? पूतना। और काम क्या था? बिजनेस क्या था? पूतना बाल घातिनी। पूतना का बिजनेस क्या था? बालकों को मारना। छोटे छोटे कोमल बालकों का खून पी जाती, उनके मांस को खा जाती और उसे मार डालती। शिशुम चचार निगनंती पूर्व ग्राम ब्रजादिशु। इस प्रकार शिशु छोटे छोटे बालकों को खोजते हुए पूर्व ग्राम ब्रज में विचरण कर रही थी। और विचरण करते करते पूतना गोकुल में आई। सुखदेव जी ने जैसे ही उस गंगा के तट पर महाराज परीक्षित के सामने समक्ष ये प्रस्ताव, ये प्रसंग सुनाया कि पूतना गोकुल में पहुंच गई, ये सुनकर महाराज परीक्षित कांप गए। पूतना गोकुल में आ गई, अब क्या होगा? महाराज परीक्षित के हृदय में धक धकी हो गई, क्योंकि महाराज परीक्षित बहुत बहुत अग्रणी श्रोता थे। महाराज परीक्षित अव्वल नंबर के श्रोता थे, हमारी तरह नहीं। परीक्षित जब कथा सुनते थे तो कथा के अंदर प्रवेश कर जाते थे, बिल्कुल जैसे मानो महाराज परीक्षित भी उस समय गोकुल में उपस्थित है। यद्यपि यह कथा को बीते 5000 वर्ष बीत गया था, परंतु परीक्षित को लग रहा है कि बस अभी अभी पूतना आई है गोकुल में, और अब क्या होगा? महाराज परीक्षित के भाव बदलने लगे। महाराज परीक्षित को चिंता हो गई। भक्तों, कथा सुननी चाहिए इस तरह, उस कथा में आविष्ट हो जाना चाहिए। कुछ दिन से हम सिंगापुर में आए हैं, तो हमारे पद्मलोचन प्रभु के घर पर हम रुके हैं, तो हमें यहाँ पर कई जगहों पर लेकर गए, तो उनमें एक जगह पर लेकर गए जहां पर मैंने ऐसा अनुभव किया। मानो जैसे उसे 4D कहते हैं ना, 4D से 4 डायमेंशन, मानो उस पिक्चर में हम उतर गए, वहीं पर हम खड़े हैं। कार उड़ रही है, बिल्डिंग टूट रहा है, मानो बिल्कुल हमारे सामने है। बिल्कुल ये वो चश्मा पहना होता है, बिल्कुल ये तो मशीनरी है तो सब, परंतु कथा भी उसी प्रकार सुननी चाहिए कि हम जैसे उसमें प्रवेश कर चुके हैं। कथा में प्रवेश कर लेना चाहिए। हम तो कथा सुनने के लिए आते हैं, 60 किलो का शरीर कथा में होता है, लेकिन मन घर पे होता है। बच्चे क्या कर रहे होंगे, और मेरी फेवरेट सीरियल चली गई है, कब ये खत्म होगा? आज मेरा ये मिस हो गया, ये मिस हो गया। ऐसा कभी कभी होता है। शरीर को तो यहां पर बिठा देते हैं, लेकिन मन यहां पर नहीं होता। सर्वत्र इंद्रिय कारकान, हमें अपनी आंखें, अपनी बुद्धि, अपना मन, अपनी इंद्रिया, सब कुछ कथा में लगाकर बैठना चाहिए। किस प्रकार, कभी कभी मैं मन में सोचता हूं किस प्रकार यहां पर, तो मुझे पता नहीं, भारत देश में आज से 25-30 साल पहले जब क्रिकेट मैच होती थी, आप जानते ना क्रिकेट मैच, और उसमें भी भारत पाकिस्तान की मैच बहुत लोग पसंद करते हैं, सब लोग छुट्टी रख देते हैं उस दिन, और उसमें लोग ऑफिस में बैठे हैं, टीवी नहीं है, और लास्ट ओवर चल रही है और 2 बॉल में 3 रन करने हैं, ऐसी सिचुएशन है। और रेडियो शुरू, रेडियो जानते ना, रेडियो शुरू है और रेडियो में कान लगा कर बैठे हैं, यद्यपि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, केवल कमेंट्री सुनाई दे रही, लेकिन ऐसे बिल्कुल, और कोई दरवाजा खुलकर अंदर भी बिल्कुल ऐसे सब, सर्वत्र इंद्रिय कारकान, सारी इंद्रियां उस पर टिक जाती हैं। इसी प्रकार हमें भागवत कथा सुननी चाहिए, सारी इंद्रियों को उस कथा में रमा देना चाहिए, कथा में लगा देना चाहिए, तब जाकर कथा का वास्तविक लाभ ले सकते हैं। एक दिन में मेरे मन में सोच रहा था कि लोग फिल्म देखने क्यों जाते हैं, मूवी देखने के लिए सिनेमा घरों में, और कितनी कितनी डॉलरों की टिकट खरीद कर जाते हैं, कितना महंगा है।
जब मैंने बहुत रिसर्च किया तब मुझे पता चला कि आदमी फिल्म इसलिए देखता है क्योंकि 3 घंटे तक जब वो फिल्म देखता है तो वह फिल्मों में जो नायक हैं, जो हीरो है, वो खुद अपने आप को हीरो में अपनी पर्सनैलिटी बिठा देता है कि हीरो मैं हूं, और माताएं हीरोइन में अपनी पर्सनैलिटी बिठा देती हैं, और फिर हीरो रोता है तो ये भी रोता है, इसको भी फीलिंग होने लगती है। वो हीरो फाइटिंग करता है तो इसका भी खून खोलने लगता है, मैं भी 2-3 को मार दूं। होता है कि नहीं? आप सच सच बताइए, कितना उस पात्र में हम उतर जा। मैं कभी कभी सोचता हूँ विलन में कौन अपना पात्र बिठाता होगा, है? कोई डाकू में है, इसमें कोई नहीं बिठाता होगा, सब लोग हीरो में है। तो अपनी पर्सनैलिटी उसमें बिठा देते हैं, परंतु हमें यह न करके हमारी पर्सनैलिटी जो है भागवत में बिठानी चाहिए, नंद बाबा में, अपने आप को नंद बाबा में, कृष्ण की सेवा करने के लिए यशोदा मैया में, है ना। इस प्रकार से भागवत सुनना चाहिए, तब जाकर भागवत का पूर्ण लाभ होगा। मैं आपको एक सत्य घटना सुनाऊं। भारत देश में, दक्षिण भारत, साउथ इंडिया में एक बहुत बड़े भक्त हुए जिनका नाम था कुलशेखर आलवार। वे राजा थे, लेकिन जब कथा सुनते थे ना, परीक्षित की तरह बिल्कुल कथा में आविष्ट हो जाते, कथा में प्रवेश हो जाते थे। एक दिन वे राम कथा सुन रहे थे और राम कथा सुनते सुनते प्रसंग आया कि पंचवटी में राम लक्ष्मण और सीता रह रहे हैं। उस हिरण को पकड़ने के लिए राम गए, लक्ष्मण गए, और दुष्ट रावण ब्राह्मण का रूप लेकर आया और सीता का हरण करके चला गया। अब ये प्रसंग बीत गया, 11.5 लाख वर्ष हो गए। लेकिन जब कथा सुन रहे थे तो राजा कुलशेखर अलवार को लगा कि ये प्रसंग अभी अभी चल रहा है और रावण सीता का हरण अभी अभी करके चला गया है। कुलशेखर अलवार राजा थे, वो खड़े हो गए और अपने मंत्री को बुलाए, बोले सारी सेना को बाहर निकालो। बोले क्या हुआ महाराज? बोले रावण सीता का हरण करके गया है, हमें उनको छुड़ाने जाना है। सत्य घटना है भक्तों। अब राजा को कौन ना कहे, है? मंत्री ने कहा जी राजन, पूरी सेना को तैयार किया, राजा सेना को लेकर निकल पड़े, हैं? अब रावण जैसा तो कुछ था नहीं, क्योंकि 11 लाख वर्ष बीत चुके थे। लेकिन मंत्री बुद्धिमान था, थोड़ा जल्दी से चला गया और रिटर्न होकर आया, घोड़े के ऊपर सवार होकर। बोले राजन राजन, अभी अभी मैं खबर लेकर आया हूं, रावण ने सीता को छोड़ दिया। राजा कुलशेखर अलवार ने कहा पक्की खबर है ना? पक्की बात है ना? बोले पक्की बात, अभी मैं देख कर, इन आंखों से देख कर आया। राजा ने सारे सैन्य को वापस लौटा दिया, चलो अब वापस चलते हैं। लेकिन मंत्री ने कथावाचकों को कह दिया आज के बाद कथा मत सुनाना। हमारे राजा जो कथा सुनते हैं तो इतना अंदर घुस जाते हैं कि गड़बड़ी हो जाती है। लेकिन राजा तो कथा सुनने में इतने माहिर थे, एक दिन कथा सुन रहे थे और राम कथा सुनते सुनते कथा का श्रवण किया कि भगवान श्री रामचंद्र समस्त अयोध्या वासियों को छोड़कर, अयोध्या को छोड़कर सरयू में प्रवेश कर गए। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। भगवान श्री रामचंद्र सरयू में प्रवेश कर गए, चले गए। तो उस समय ये तो कथा चल रही थी, लेकिन राजा कुलशेखर अलवार को ऐसा संभ्रम हुआ कि राम अभी अभी सरयू में चले गए। दक्षिण भारत में समुद्र है, तो समुद्र को सरयू समझकर राजा कुलशेखर अलवार भी समुद्र में डूब गए, वो भी समुद्र में प्रवेश कर गए। सारी प्रजा उस समंदर के तट पर आकर खड़ी रह गई कि हमारे राजा डूब गए, चले गए, लेकिन जाको राखे शाइया मार सके न कोई। है? भगवान के भक्त का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, भगवान के भक्तों को कुछ नहीं हो सकता। सारी प्रजा समंदर के तट पर खड़ी थी और सबके देखते देखते साक्षात भगवान श्री रामचंद्र उस समुद्र से प्रकट हुए और राजा कुलशेखर अलवार को अपने हाथों में लेकर जीवित करते हुए उन प्रजा के बीच में छोड़ दिए, उनको जीवन दान दे दिए। तो भक्तों मैं ये कहना चाहता हूं, जब हम कथा सुनते हैं तो अपनी समस्त इंद्रिया, मन, बुद्धि सब कुछ कथा में लगाना चाहिए। महाराज परीक्षित इस प्रकार से कथा में आविष्ट हो गए और पूतना के
गोकुल में आने की बात सुनी तो महाराज परीक्षित भयभीत हो गए। महाराज परीक्षित कांप गए और उस समय परीक्षित की चिंता को दूर करने के लिए सुखदेव जी ने एक सिद्धांत दे दिया। परीक्षित चिंता मत करो। सुखदेव जी समझ गए कि परीक्षित थोड़े डर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, न यत्र श्रवणादीनि रक्षो ज्ञानी स्वकर्मसु कुर्वती सात्वताम भर्तुर यातुर धान्यश्च सर्वदा। बोले परीक्षित, जहां पर भगवान श्री कृष्ण की कथा होती है, जो लोग कृष्ण कथा सुनते हैं, जो लोग कृष्ण का नाम लेते हैं, ऐसी कथा सुनने वाले, कृष्ण का नाम लेने वाले भक्तों के ऊपर ऐसी आसुरी शक्ति का प्रभाव नहीं होता है। सत्य बात है भक्तों। जो जो भगवान की भक्ति करते हैं, कृष्ण का नाम ले, कृष्ण की कथा सुने, उनके ऊपर आसुरी शक्ति का प्रभाव नहीं होता। नहीं तो देखते हैं ना, कुछ लोगों को आत्मा प्रवेश कर जाती है, किसी को कोई भूत नड़ता है, किसी को कोई परेशान करता है, लेकिन किसको? जो लोग भजन नहीं करते उनको। भजन करने वाले का आसुरी शक्ति कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि वो कृष्ण का नाम ले रहे हैं। सुखदेव जी कहना चाहते हैं, कृष्ण का नाम लेने वाला आसुरी शक्ति के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। तो जहां साक्षात कृष्ण उपस्थित है, वहां ये आसुरी शक्ति कृष्ण का क्या बिगाड़ सकती है? कुछ नहीं बिगाड़ सकती। परीक्षित, तुम चिंता मत करो। कथा को आगे सुनाते हुए कहने लगे, सा खेचरी कदोपेत्य पूतनानंद गोकुलम योषित्वा माययात्मानम प्राविशत कामचारिणी। वह खेचरी, वह राक्षसी पूतना उस गोकुल में आई, आकाश के मार्ग से। खेचरी आकाश के मार्ग से गोकुल में आई और बहुत सुंदर रूप बनाकर आई थी। गोपी का वस्त्र पहनकर, गोपी ड्रेस पहनकर, गले में कंठी, तिलक, गोपी ड्रेस और हाथ में कमल का फूल लेकर वो राक्षसी पूतना अपना वेश बदल कर आई। ब्रजवासियों को लगा साक्षात लक्ष्मी नारायण को मिलने जा रही है। वो पूतना सीधे यशोदा मैया के घर पर चली गई। यशोदा और रोहिणी कृष्ण को झूले में झुला रहे थे। पूतना ने कहा, मैया मैं कृष्ण को झुला सकती हूँ? यशोदा ने मन में सोचा कि इतनी सुंदर नारी मेरे लाला को झुलाए, ये तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। बोले ठीक है देवी, आप कृष्ण को झुलाओ, मैं और रोहिणी कुछ रसोई घर में जाकर कुछ काम करते हैं। वो रसोई घर में जाकर काम करने लगे और पूतना धीरे धीरे कृष्ण के पास आने लगी। पूतना कृष्ण के पास आने लगी। कृष्ण ने देखा, ओह ये तो राक्षसी पूतना मुझे मारने के लिए आ रही है। अपने स्तन पर कालकूट विष लगाकर पूतना आई थी कि यह विष कृष्ण को पिलाऊंगी और मार डालूंगी। जैसे ही कृष्ण ने पूतना को देखा, कृष्ण ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। जैसे आचार्यों ने तो बहुत सारे कारण दिए हैं, समय का अभाव है, अब संक्षिप्त में इतना ही समझो। भगवान कृष्ण ने पूतना को देखकर अपनी आंखें बंद इसलिए की, कृष्ण ने मन ही मन में सोचा कि यद्यपि मैं इस पृथ्वी पर आया हूं दुष्टों का विनाश करने के लिए, पृथ्वी का भार दूर करने के लिए, परंतु ओपनिंग, दुष्टों का विनाश करने का ओपनिंग पूतना से, किसी स्त्री से करना ठीक नहीं है। वहां राम अवतार में भी सबसे पहले ताड़का को मारा था और यहां भी सबसे पहले स्त्री से ये दुष्टों का विनाश का ओपनिंग करना ठीक नहीं, इसलिए वापस चली जाए तो अच्छा, ये सोचकर भगवान कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली। या किसी संत ने बहुत सुंदर एक मंतव्य दिया, पूतना को देखकर कृष्ण ने अपनी आंखें बंद इसलिए की, आंखें बंद करके कृष्ण शिव जी का ध्यान करने लगे। कृष्ण आंखें बंद करके शिव जी को बुलाने लगे, भोलेनाथ भोलेनाथ मैं तो दूध दही माखन खाने वाला आदमी हूं और ये पूतना आ रही है जहर खिलाने के लिए, और जहर खाने की प्रैक्टिस भोलेनाथ आपको है, इसलिए आपके लायक भोजन आया है, आप यहां पर आइए और पूतना के इस भोजन को स्वीकार कीजिए। आंखें बंद करके पूतना का, शिव जी का ध्यान करने लगे।
जो भी हो, भगवान कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली। पूतना धीरे धीरे कृष्ण के पास गई। कृष्ण के पास पहुंचकर पूतना को लगा कि ये तो साधारण बालक है। कृष्ण को साधारण बालक समझ रही थी, लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वे पूतना उसी प्रकार कृष्ण को समझ नहीं पाई जैसे गांव में कुछ लोग रहते हैं। वो लोग जानते हो कि चूल्हे पर जब भोजन पकाते हैं तो उस समय जो अंगारे होते हैं वो राख से ढक जाते हैं। तो राख से ढके हुए अंगारे को कोई समझ नहीं पाते, जब हाथ में पकड़ते हैं तब पता चलता है वह हाथ जल जाता है। राख से ढके हुए अंगारे को न पहचान कर कोई हाथ में पकड़ लेता है और अपने हाथ को जला देता है। वैसे ही पूतना बाल स्वरूप धारण किए हुए भगवान कृष्ण को समझ नहीं पाई। उन्होंने मन में सोचा कि ये तो छोटा सा 6 दिन का बालक है, लेकिन पूतना नहीं समझ पाई कि अंदर से उनके काल का भी काल है। ये पूतना के लिए महाकाल, ये विकराल है। पूतना समझ नहीं पाई और पूतना ने उस कृष्ण को अपने हाथों में उठा लिया। कृष्ण को अपने हाथों में ले लिया और लेकर पूतना अपना स्तन कृष्ण को पिलाने लगी। जैसे ही पूतना ने अपना स्तन कृष्ण को दिया, हमारे भगवान का एक स्वभाव है। स्वभाव यह है कि भगवान को आप जो भी दो वो स्वीकार कर लेते हैं, बड़े कृपालु हैं। वैसे भक्तों, हमारी क्या औकात है कि हमारे जैसा तुच्छ पापी जीव भगवान को कुछ अर्पण कर सके। लेकिन भगवान की कृपा है कि वे अपने भक्तों के द्वारा, संसार के लोगों के द्वारा दिए गए वस्तु को स्वीकार कर लेते हैं। पूतना ने अपने स्तन भगवान श्री कृष्ण को देने लगी और उस समय कृष्ण ने पूतना का स्तन पकड़ा और पूतना के स्तन से दूध पीने लगे। पूतना के स्तन का सारा दूध पी गए। दूध समाप्त हो जाने के बाद अब पूतना के प्राण पीने लगे। श्रीपाद वल्लभाचार्य सुबोधिनी में लिखते हैं कि भगवान कृष्ण पूतना के शरीर से प्राण पीने लगे। मानो ये तो वैसा ही हुआ कि इसके पहले पूतना अनेकों बालकों के प्राण पी चुकी थी और कृष्ण जब पूतना के प्राण पीने लगे तो पूतना के अंदर जितने बालकों के प्राण थे, भगवान कृष्ण वो सारे प्राण अपने अंदर ले लिए और उन सभी बालकों को सायुज्य मुक्ति प्रदान कर दी। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण पूतना के प्राण पीने लगे और जैसे ही प्राण पीने लगे पूतना छटपटाने लगी। पूतना को बड़ा कष्ट होने लगा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं उस समय पूतना चिल्लाने लगी, सा मुंच 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 इति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना अखिल जीव मर्मणि। पूतना के प्रत्येक अंग कांपने लगे और उसी समय पूतना कहने लगी, अरे छोड़ छोड़ छोड़। पूतना कृष्ण को छुड़ाने लगी। लेकिन हमारे भगवान का एक स्वभाव है, एक तो कृष्ण आसानी से किसी के हाथों में आते नहीं है और यदि किसी के हाथों में आ गए तो फिर उसे छोड़ने का नाम नहीं लेते। पूतना बार बार कहती है छोड़ छोड़ छोड़, लेकिन कृष्ण पूतना को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। पूतना के सारे अंग तड़पने लगे, पूतना कांपने लगी। पूतना अपना आसुरी शरीर टिकाए न रख पाई और पूतना उस नंद बाबा के घर से बाहर निकली और जोर जोर से चिल्लाने लगी और भगवान कृष्ण पूतना के प्राण पीने लगे। कर सर पर सधर्य मर कर अनुसर कर पर दर मेल करे अरे हर सुर यवर यपर यतियन कर नटवर मन हर बैर बने मन हर मटक लटक तट निकट मुकट शिर सवर्ण में गण रण पट परड़ परड़ पद गूंगर रंग भर सुंदर श्याम मेरे धीरे रंग भर सुंदर श्याम मेरे धीरे रंग भर सुंदर श्याम में। भगवान श्री कृष्ण
पूतना के प्राण पीने लगे। पूतना चिल्लाने लगी, सामुंच मुंच मुंच इति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना अखिल जीव मरमणि। अरे छोड़ छोड़ छोड़, परंतु भगवान श्री कृष्ण पूतना को छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। निरंतर लगातार पूतना का स्तन पी रहे हैं और निरंतर पूतना के प्राणों को पी रहे हैं। दव डमक डमक दादुर दव डमकत बहकत मोर मलाल गिरा। तव पियु पियु शब्द पुकारत चातक, पियु पियु कोकिल कंठ गिरा। तव गड़ गड़ नभोद गड़ा गणरण गिरिवर शिखर बजे। गण रण पट परण परण पद गूंगर रंग भर सुंदर। श्याम मेरे जिले रंग भर सुंदर, श्याम मेरे जिले रंग भर सुंदर, श्याम मेरे। जैसे ही भगवान कृष्ण पूतना का प्राण पीने लगे, पूतना अपना बनावटी शरीर टिकाए न रख पाई। पूतना का शरीर विकराल होने लगा, वो अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होने लगी। विकराल राक्षसी का स्वरूप बन गया पूतना का। और भगवान कृष्ण ने पूतना के स्तन पर अंतिम प्रहार किया। और उस समय दौड़ते दौड़ते पूतना अपना प्राण नहीं टिका पाई और जैसे आकाश से कोई पर्वत गिरे, ऐसे पूतना धरती के ऊपर धराशायी हुई। पूतना के गिरते ही ब्रह्मांड डोलने लगा, ये धरती कांपने लगी। सारे ब्रजवासी दौड़कर वहां पर आ गए। डमक डमक दादुर दव डमकत बहकत मोर मलाल गिरा। तव पियु पियु शब्द पुकारत चातक, पियु पियु कोकिल कंठ गिरा। तब गड़ गड़ नभ गड़ा कान गण गण गिरिवर शिखर बजे। गण रण पट परण परण पद गूंगर रंग भर सुंदर, श्याम मेरे जिले रंग भर सुंदर, श्याम मेरे जिले रंग भर सुंदर, श्याम मेरे। आकाश से कोई पर्वत गिरे से पूतना पृथ्वी के ऊपर गिरी। आकाश में देवता प्रकट हो गए, पुष्पों की वृष्टि करने लगे और भगवान कृष्ण की जय जयकार करने लगे। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का उद्धार कर दिया। वास्तव में तत्व से यदि देखा जाए तो कृष्ण ने पूतना को मारा नहीं, कृष्ण ने पूतना को तार दिया। भगवान श्री कृष्ण की इस कृपा को बताते हुए उद्धव जी की आंखों में आंसू आ गए। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिंगासयापा यदपि यसाधवी लेभे गतिम धात्री उचिता ततो व्यम कं वा दयालुं शरणं व्रजेमा। अहो बकीयम स्तन कालकूटम। पूतना नाम की राक्षसी अपने स्तन पर कालकुट विष लगाकर कृष्ण को जान से मारने के लिए आई थी, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को मारा नहीं। लेभे गतिम धात्री, भगवान कृष्ण ने पूतना को तार दिया।
पुतना को अपने नित्य धाम में, नित्य जगत वैकुंठ में अपनी मां का स्थान प्रदान कर दिया। कृष्ण ने पुतना को मां बना लिया। पुतना अपनी दुष्टता की सीमा पार कर चुकी थी। जब पुतना अपने दुष्टता की सीमा पार कर रही थी, तब कृष्ण ने भी मन में सोचा कि आज पुतना अपनी दुष्टता की सीमा पर पहुंच रही है, तो मैं भी मेरी कृपा की सीमा पर पहुंच जाऊंगा। कृष्ण ने अपनी कृपा, अपनी दया बता दी। कम्वा दयालुम शरणम ब्रजेम। इस संसार में इतना दयालु कौन है जिनकी हम शरण ग्रहण कर सके। तो इस प्रकार 6 दिन की उम्र में भगवान श्री कृष्ण ने पुतना का वध कर दिया। आइए भक्तों, आज भगवान श्री कृष्ण का ये बाल गोपाल स्वरूप हमारे बीच में है। भक्तों की इच्छा है दामोदर लीला की कथा आज यहाँ पर हो। वैसे ये एक एक कथा जो है ना, पिछले दिनों में ये पूतना मोक्ष की कथा, मात्र यह कथा जो मैंने आधे 1 घंटे तक आपको बताया, 7 दिन और वो भी 2-2 टाइम, 3-3 घंटा हम हरिद्वार में, भारत में अनेकों स्थान पर कर चुके हैं। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं कि ये कथाएं बहुत विस्तार से हैं, इनमें बहुत गहराई है, इसके एक एक तत्व को समझना होता है। मैं तो मात्र आपको यहां पर एक ट्रेलर दे रहा हूं, एक मात्र प्रसंग को संक्षिप्त में बता रहा हूं। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण की एक अद्भुत लीला, जिसे दामोदर लीला कहते हैं, बहुत सुंदर कथा है। ऐसा वर्णन है कि जब भगवान श्री कृष्ण चलना सीख गए, तब कृष्ण की शिकायत बढ़ने लगी। ब्रज में अनेकों प्रकार से उत्पात करने लगे। कृष्ण की अनेकों लीलाओं में से एक है माखन चोरी लीला। बहुत सुंदर मधुर लीला है। कृष्ण के द्वारा माखन चुराना, ब्रज में गोपियों को परेशान करना। वास्तव में वो परेशानी नहीं, वो तो बहुत बड़ा आनंद था। माखन चुराते थे कृष्ण, माखन चुराते थे। और एक दिन गोकुल की समस्त गोपियां कृष्ण की शिकायत लेकर यशोदा मैया के पास आई। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, कृष्ण जब उत्पात करने लगे, जब माखन चुराने लगे, तो कृष्ण के उत्पात से पीड़ित होकर ये गोपियां एक दिन नंद भवन में यशोदा मैया के पास आई। कृष्ण छत पर खड़े थे और देखा कि इतनी सारी गोपियां निश्चित मेरी शिकायत लेकर आ रही है। तुरंत कृष्ण जाकर यशोदा मैया के पीछे छिप गए। गोपियां आई और शिकायत करने लगी, भक्तों हमारे ब्रज में तो बहुत एव नंद रानी हम कहूं अनंग बसेरी जाए, सुन के साकर खोल के बाकर। गोपियां यशोदा को शिकायत करती है। कैसी शिकायत है? अद्भुत शिकायत भक्तों। श्रीमद् भागवत के 2 श्लोक में सुखदेव जी ने इस शिकायत का वर्णन किया है। यशोदा कहती थी आप सब लोग क्यों आई? तो गोपियां कहती थी कि हे रानी जू, हे नंदरानी, बस आपके चरणों में निवेदन करने आई हैं कि आप अपने लाला को, कृष्ण को लेकर इस गांव को छोड़कर चली जाओ। क्यों इस गांव को छोड़े हम लोग? बोले तुम्हारे लाला के साथ हम इस गांव में नहीं रह सकते हैं।
कृष्ण ने हमारे नाक में दम करके रखा है, ये हमें चैन से जीने नहीं देता है। यशोदा कहती है कि मेरा लाला ठीक से चलना भी नहीं सीखा है और तुम लोग कहते हो कि कृष्ण तुमको परेशान करता है, तुम सब झूठी हो। इस प्रकार से जब यशोदा ने कहा ना, कृष्ण का पक्ष लिया, कृष्ण यशोदा के पीछे छिपे हुए थे, ऐसे बाहर निकलकर अंगूठा दिखाने लगे। देखा ना, ये मेरी माँ है, इशारा करके, ये तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं है। क्या किया? यशोदा कहती है, क्या किया मेरे लाला ने, जरा बताओ। तो गोपिया कहती है, क्या नहीं किया मैया? तो बोले बताओ तो सही क्या किया। तब कहती है, वत्सान मुंचती क्वचित असमये क्रोध संजात आस। क्या नहीं किया ये बताओ मैया। असमय में ये तुम्हारा लाला, ये कृष्ण जो है हमारे घर पे आता है और गौशाला में जाकर हमारे सारे बछड़ों को छोड़ देता है और बछड़े अपनी अपनी गैया माँ के पास जाकर सारा दूध पी जाते हैं, हमारे लिए कुछ नहीं बचता है। यशोदा ने कहा, अच्छा मेरा लाला ऐसा करता है? यदि मेरा लाला ऐसा करता है तो तुम्हें उसे डांटना चाहिए। तब किसी गोपी ने कहा, मैया हमने ये भी करके देखा, जब हम कृष्ण को डांटते हैं तो कृष्ण उल्टा हमको डांटता है। ये ऊपर से हमको डांटता है। मैंने किसके बछड़े को छोड़ा है? तुम्हारे ही बछड़े को छोड़ा है ना, कि मेरे बछड़े को छोड़ा है? मैं कोई मेरे घर से तो बछड़ा लाकर तुम्हारे गाय से दूध तो नहीं पिलाया। तुम्हारा ही बछड़ा है और तुम्हारा बछड़ा दूध पिएगा तो मेरा बछड़ा बलवान होगा कि तुम्हारा बछड़ा बलवान होगा? ये बेचारे बछड़े कितने सूख गए हैं, कितने दुबले पतले हो गए हैं, बिना दूध पिलाए बछड़े को मारती रहती हो। क्रूर दुष्टा, दया नहीं आती है? मैया जब हम कृष्ण को ऊपर क्रोध करती हैं तो ये उल्टा हमको डांटता है, और जब हम बछड़े को पकड़ने के लिए, बांधने के लिए जाती हैं तो छुपके से हमारे घर में घुस जाता है। अच्छा मेरा लाला तुम्हारे घर में घुस जाता है कि हमारा कोई घर नहीं है? इतना बड़ा महल है हमारे पास, तुम्हारे घर पे घुसकर क्या करेगा? बोले हमारे घर में घुस जाता है और माखन की मटकी ढूंढता है। अच्छा ये मेरा लाला, हमारे घर पे माखन की कमी है कि तुम्हारे घर का माखन खाएगा? बोले हाँ मैया, हम भी सोचती हैं कि ये राजा का लड़का है, इनके घर पे माखन की कमी नहीं, और ये हमारे घर से क्यों चुराता होगा? लेकिन सच के मैया, इसको चोरी का माल ही पसंद है। मैया ये हमारे घर में घुस जाता है और घर में घुसकर मटके को ढूंढ लेता है। तब यशोदा मैया ने कहा, देखो यदि ऐसा है तो अपने मटके को किसी अंधेरे कमरे में रखो ताकि ये ढूंढ न पाए। किसी गोपी ने कहा, मैया ये भी करके देखा। जब अंधेरे कमरे में मटके को छिपा कर रखती हैं और तुम कृष्ण को सजा धजा कर भेजती हो, और कृष्ण के गले में जो पद्म राग मणि है, उस मणि में इतना प्रकाश निकलता है कि अंधेरे से अंधेरे कमरे में भी उजाला हो जाता है और मटके को ढूंढ लेता है। मैया ने कहा, यदि ऐसा है तो एक काम करो, अपने मटके को थोड़ा ऊपर बांध कर रखो ताकि इसका हाथ न पहुंच पाए। किसी गोपी ने कहा, मैया हमने ये भी करके देखा। हम जब मटके को ऊपर बांधते हैं तो एक उखल लेकर आता है, टेबल लेकर, उसके ऊपर चढ़ जाता है और उतार देता है। मैया ने कहा, ऐसे नहीं, और थोड़ा ऊपर बांधो, और थोड़ा छत पर बांधो। किसी गोपी ने कहा, मैया ये भी करके देखा। जब ऊपर बांधती है, ये दिखने में छोटा, ये हाइट कद छोटी है, बाकी है सबका बाप। जब हम मटके को ऊपर बांधते हैं तो लंबी लकड़ी लेकर आता है और बिल्कुल लकड़ी से उस मटके में छोटा सा छिद्र करता है और ऊपर से दही माखन गिरता है और सब लोग लाइन में खड़े रह जाते हैं सीधा मुंह में। और देखो मैया, ये कृष्ण छोटा सा बालक, छोटा सा पेट, ये माखन खाए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितना माखन खाएगा, लेकिन ये अकेला थोड़ी ना खाता है, ये पूरी टीम को साथ लेकर आता है।
ये अकेला यदि खाता होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, और पूरी टीम को लेकर आता है, और टीम को लेकर आए ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनकी टीम में बहुत सारे बंदर हैं, ये बंदरों को लेकर आता है और इतना उत्पात मचाते हैं हमारे कमरे में, हमारे घर में। वो घर घर नहीं रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने बंदरों को माखन खिलाया है, क्योंकि त्रेता युग में भगवान रामचंद्र ने बंदरों से बहुत वेतन करवाया, बहुत मेहनत करवाया, लेकिन कुछ वेतन नहीं दिया। भगवान ने सोचा उस समय तो मर्यादा पुरुषोत्तम था, इस समय तो कोई मर्यादा नहीं है। तो त्रेता युग का जो मेहनत का फल था भगवान ने द्वापर युग में दिया, उस वानरों को माखन खिलाकर। यशोदा ने कहा तो देखो अपने मटके को बिल्कुल छत पर बांध दो, ये उतार नहीं पाएगा। बोले मैया ये भी करके देखा, जब सबसे ऊपर मटके को बांधती है तो नीचे 10 इनके मित्र खड़े रहते हैं, उनके ऊपर 5, उनके ऊपर 3, उनके ऊपर, और सबसे ऊपर तुम्हारा कृष्ण खड़ा रहता है और मटके को उतार देता है, उसको फोड़ता है। मैया ने कहा एक काम करो, यदि ऐसा ही प्रॉब्लम है तो अपने घर पर माखन रखो ही मत। माखन रखती हो तब चोरी होती ना, माखन रखो ही मत। बोले मैया ये भी करके देखा। हम आपके पास क्यों आई है? सारा प्लान, सारी युक्ति करने के बाद आई है हम। ये भी करके देखा, जिस दिन हमारे घर पर हम लोग माखन नहीं रखती हैं उस दिन ये श्राप देता है, ये क्रोधित हो जाता है। इस घर में मेरे खाने के लिए भोजन नहीं है, इस घर में मेरे खाने के लिए मक्खन नहीं है, इस घर में दरिद्रता आ जाए, इस घर की 21 पीढ़ी हाथ में कटोरा लेकर रोड पर भीख मांगे। अब मैया छोटा सा निर्दोष बालक, यदि इसकी वाणी सत्य हो गई तो हम तो गए ना काम से, डर के मारे हमको रखना पड़ता है। यशोदा मैया ने कहा देखो तुम्हें अपने माखन से इतना ही प्रेम है ना, तो जिस दिन कृष्ण तुम्हारे घर पर आए उनको सामने से माखन दे दो। मैं वादा करती हूँ जितना माखन मेरा बेटा खाएगा उसे 10 गुना मेरे से लेकर जाना, लेकिन आज के बाद मेरे बेटे का नाम मत बिगाड़ना, शिकायत मत करना। बोले मैया ये भी करके देखा। हमें पता है कृष्ण चोरी करने बिल्कुल 2:30 बजे आएगा, तो हम यह सोच करके कम से कम घर तो नहीं बिगाड़ेगा। हाथ में मटका लेकर द्वार पर बैठ जाती है, कृष्ण के आने का समय होता है, हम कृष्ण को कहते हैं कृष्ण माखन खाएगा, तो जानती हो ये क्या कहता है? भिखारी समझ के रखा है। बिल्कुल हमको डांटता है। हम जब सामने से माखन देते हैं तो हम पर रोष करके करता है, भिखारी समझा, राजा का बेटा हूं। हम लोग फोकट का नहीं खाते हैं, मेहनत का खाते हैं। जानती नहीं चोरी करने में कितनी मेहनत है, कितना प्लान बनाना पड़ता है, कितना रिस्क लेना पड़ता है? माखन खाओगे, माखन खाओ, भिखारी समझा है? इस प्रकार से क्रोध करता है। मैया इसका कोई अन्य कोई उपाय नहीं है, तुम इसे लेकर इस गांव को छोड़कर चली जाओ। इस प्रकार से बहुत बहुत शिकायत होती थी गोपियों के द्वारा, उस ब्रजवासियों के द्वारा। तो भक्तों अब कथा तो बहुत लंबी है, समय तो हो चुका है। कल मैं इस कथा को थोड़ा विस्तार से बताऊंगा। केवल आज जो स्वरूप आपके सामने है 5 मिनट की कथा में और करूंगा। जब यशोदा मैया को पता चला कि कृष्ण इस प्रकार से चोरी करता है, तो ये मैया मन में सोचने लगी आखिर कृष्ण मेरे घर का माखन न खाकर दूसरों के घर पे चोरी क्यों करता है। अंत में मैया को पता चला कि मेरे घर पर जो माखन बनता है ये मेरी दास दासियों के द्वारा बनता है, और न जाने किस भाव से माखन बनाती होगी है? तो मैया ने एक दिन अपने हाथों से माखन बनाने लगी। बहुत बड़ा मटका था, उसमें दही था, मंथानी रख के रस्सी लगाकर यशोदा मैया उस दही से माखन बनाने लगी। 2-3 घंटे तक मेहनत परिश्रम कर रही थी। कृष्ण निद्रा से जग गए, वहां आए, यशोदा के गोद में सोकर उनके स्तन का पान करने लगे। उसी समय रसोई घर में
चूल्हे पर दूध गर्म हो रहा था, वो दूध उबर गया। उसे बचाने के लिए यशोदा कृष्ण को छोड़कर दौड़ गई। कृष्ण बेचारे दूध पी रहे थे यशोदा के स्तन का, और यशोदा ने मन में सोचा स्तन का दूध तो स्तन में रहेगा, उसे नहीं बचाऊंगी तो वो बर्बाद हो जाएगा। कृष्ण को छोड़कर यशोदा दौड़कर रसोई घर में चली गई, और यहां पर कृष्ण को क्रोध आ गया। बोले, अखिल ब्रह्मांड नायक अनंत कोटि लक्ष्मी का अधिपति, मैं मेरा सब कुछ छोड़कर यशोदा के घर पर आया, और ये 50 रुपये दूध के लिए मुझे छोड़कर चली गई। इस घर में मेरी कोई वैल्यू नहीं। कृष्ण को बड़ा क्रोध आया। बाजू में एक पत्थर पड़ा था, उसे उठाया और सोचा कि 3 घंटे से इस मटके में मेहनत कर रही है ना, आज मैं दिखा दूंगा। पत्थर लेकर उसी मटके को फोड़ दिया। यशोदा मैया दूध को बचाकर जब वापस लौट रही थी, यहां पर जब मटका फोड़ते तो फूट गया, लेकिन जब छाछ दही माखन जब अंदर से निकला ना, तब कृष्ण को भयंकरता का एहसास हुआ। अब क्या करूं, क्योंकि सब बहने लगा पूरे कमरे में। अब भागने लगे, कहां भागूं कहां छिपूं। पर्दे के पीछे जाकर छिप गए, और यशोदा जब आई तो देखा मटका फूटा हुआ है। आज तक यशोदा को गोपियों के बात पर विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन अपने ही घर पर जब माखन के मटके को फोड़े हुए देखा ना, यशोदा को कंफर्म हो गया। अपने घर पर जो मटका फोड़ सकता है वो दूसरों के घर पर क्या नहीं कर सकता। आज तो कृष्ण को दंड देकर रहूंगी। यशोदा ने हाथ में छड़ी ले ली और ढूंढने लगी कृष्ण कहां कहां। जैसे ही पर्दा हटाया, उखल से कृष्ण कूद गए और दौड़ने लगे। कृष्ण आगे आगे दौड़ रहे हैं, यशोदा मैया पीछे पीछे दौड़ रही है, और दौड़ते दौड़ते गोकुल की गलियों में निकल गए। कृष्ण गोकुल की गलियों में दौड़ रहे हैं, यशोदा मैया कृष्ण को पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ रही हैं। कृष्ण और यशोदा के बीच में केवल एक हाथ का अंतर है। कृष्ण के छोटे छोटे कदम हैं, यशोदा का मोटा शरीर है। दौड़ते हुए पकड़ते हुए पसीना निकल रहा है, और पूरे गोकुल की गलियों में कृष्ण दौड़ा रहे हैं। और एक घड़ी ऐसी आई, थोड़ी सी तेज गति से दौड़कर यशोदा ने कृष्ण को पकड़ लिया। और वह दृश्य कैसा था, सत्यव्रत मुनि ने अपने दामोदर स्तोत्र में लिख दिया। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले ब्रजमानम। 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 यशोदाभियोलुखलादवमानम् यशोदाभियोलुखलादवमानम्। 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 परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या। परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या। यशोदा मैया कृष्ण को पकड़ ली, और कृष्ण यशोदा मैया के हाथों में छड़ी देखकर भगवान कृष्ण रोने लगे। आगे कहते हैं, रुदंत मुहुर्नेत्रम युग्मं मृजंतम कराम्भुज युग्मेन सातंकनेत्रम। मुहुश्वासकं पात्री रेखाककंठ स्थित ग्रीव दामोदरं भक्तिबद्धं। सत्यव्रत मुनि कहते हैं,
कृष्ण रोने लगे और रोते हुए कृष्ण की छवि कैसी थी? रुदंतम मुहुर नेत्रम युग्मम मृजंतम। दोनों कर कमल से कृष्ण अपनी आंखों को मसल रहे थे और आंखों का काजल बिखर रहा था और कृष्ण की सांस चल रही थी, कंपन हो रहा था और कृष्ण का कंठ शंख की 3 रेखाओं के समान सुशोभित हो रहा था। अद्भुत शोभा भगवान कृष्ण की थी। सत्यव्रत मुनि ने बहुत सुंदर इस छवि का वर्णन, ये जो फोटो है ना, इस लीला का वर्णन अपने ग्रंथ में इस पद्य में किया है। बोले कृष्ण रो रहे तो वास्तव में दुखी थे, इसलिए रो रहे थे। सत्यव्रत मुनि इस तत्व का निरूपण करते हुए कहते हैं, इति द्विक्ष्वलीलाभि रानंद कुंडे स्वगोषम निमाजंतम माख्यापयन्तम तदीयशीतागेषु भक्ते जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति बंदे। सत्यव्रत मुनि कहते हैं कि इस प्रकार से भगवान लीला करके परम आनंद का अनुभव करते थे और अपने भक्तों को भी आनंद देते थे। भक्तों में बार बार कह रहा हूं कि यह सब लीला कथा में संक्षिप्त में बता रहा हूं। ये मात्र ये सत्यव्रत मुनि के द्वारा लिखा गया दामोदर स्तोत्र, जिसमें 8 श्लोक हैं, इसके ऊपर हम 7 दिन भागवत कथा कर चुके हैं। बहुत रहस्यमय, लीलामय, तत्वमय ये सब कथाएं है। मैं तो मात्र झलक दे रहा हूं ताकि आप भी अपने जीवन में इन सब लीलाओं को आगे समझने का समय निकाले, प्रयास करें। इस दामोदर स्तोत्र के विषय में पद्म पुराण में लिखा है, कार्तिक महीने में यदि कोई इस दामोदर लीला का स्मरण करता है और दामोदर स्तोत्र को गाकर भगवान को दीप अर्पण करता है, दीप दान करता है, तो भगवान की विशेष कृपा होती है, जिसे दीप दान कहते हैं। यही है वास्तविक दिवाली। फटाके लेकर उसे फोड़ना ये दिवाली नहीं, दिया जलाकर भगवान दामोदर को दीप अर्पण करना, इसी को दिवाली कहते हैं। आज हमने देखा सरकार ने दिवाली का उत्सव मनाने के लिए सब रास्ते पर तोरण इत्यादि लगाने लगे। यहाँ सिंगापुर में दिवाली की तैयारी हो रही है अभी से। तो भक्तों, दिवाली का वास्तविक उत्सव दीपदान से होता है। पद्म पुराण में कथा है, भगवान कृष्ण की एक पत्नी थी जिसका नाम था सत्यभामा। सत्यभामा ने कृष्ण से एक दिन कहा, पतिदेव, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा कार्य किया था, ऐसी कौन सी तपस्या की थी जिससे मुझे आपकी पत्नी बनने का सौभाग्य मिला? कृष्ण की पत्नी बनने का सौभाग्य, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है? बोले मैंने ऐसा कौन सा कार्य, कौन सी तपस्या की थी जिससे मुझे आपकी पत्नी बनने का अवसर मिला? तब कृष्ण ने कहा, पद्म पुराण में लिखा, तब कृष्ण ने कहा कि देवी, पूर्व जन्म में आपने दामोदर व्रत का पालन किया था। कार्तिक महीने में प्रतिदिन दामोदर अष्टकम गाते हुए मुझे दीप दान किया था, मुझे दीप अर्पण किया था, और इसके फल स्वरूप तुम्हें मेरी पत्नी बनने का सौभाग्य मिला। यदि हम भी चाहते हैं कि हम कृष्ण के हो जाए, कृष्ण हमें अपनाए, तो हमें भी भगवान को दीप अर्पण करना चाहिए। आज ऐसी व्यवस्था है यहाँ पर। कथा के बाद आज आरती हम गाएंगे दामोदर अष्टकम के रूप में, और आप सब लोग भगवान की आरती दीप अर्पण करके करेंगे। तो भक्तों, ये भगवान की बहुत सुंदर लीला है। लीला का शेष भाग हम कल बताएंगे। आज हम भगवान दामोदर को दीप अर्पण करते हुए इस कथा का विराम करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नमामीश्वरम सच्चिदानंदं
दानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् यशोदाभियो लोकलादवमानम् यशोदाभियो लोकलादवमानम् यशोदाभियो लोकलादवमानम् यशोदाभियो लोकलादवमानम् परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या रुदन्तमुहुर्नेत्रं युग्ममृजन्तम् कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् रुदन्तमुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्बुजयुग्मेन सागतनेत्रम् रुदन्तमुहुर्नेत्रं युग्ममृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् रुदन्तमुहुर्नेत्रं युग्मं मृजन्तं कराम्बुजयुग्मेन सागतनेत्रम् मुहुश्वासकं पात्रीरेखाककण्ठ मुहुश्वासकं पात्रीरेखाककण्ठ मुहुश्वासकं पात्रीरेखाककण्ठ मुहुश्वासकं पात्रीरेखाककण्ठ सितग्रीवदामोदरं भक्तिभरम् सितग्रीवदामोदरं भक्तिभद्रम् जय हो। रुदन्तमुहुर्नेत्र युग्ममृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् रुदन्तमुहुर्नेत्रं युग्मं मृजन्तं कराम्बुजयुग्मेन सागतनेत्रम् रुदन्तमुहुर्नेत्र युग्ममृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् रुदन्तमुहुर्नेत्रं युग्मं मृजन्तं कराम्बुजयुग्मेन सागतनेत्रम् मुहुश्वासकं पात्रीरेखाककण्ठ मुहुश्वासकं पात्रीरेखाककण्ठ मुहुश्वासकं पात्रीरेखाककण्ठ मुहुश्वासकं पात्रीरेखाककण्ठ सितग्रीवदामोदरं भक्तिभदम् सितग्रीवदामोदरं भक्तिभद्रम् सितग्रीवदामोदरं भक्तिभदम् सितग्रीवदामोदरं भक्तिभद्रम् वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा
न चान्यवृणेऽहं वरेशादपीह वरं देवमोक्षं न मोक्षं वदिं वा न चाहि वृणेऽहं वरेशादपि वा वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यवृणेऽहं वरेशादपीह वरं देवमोक्षं न मोक्षं वदिं वा न चान्यवृणेऽहं वरेशादपि वा इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालम् 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 सदा मे मनस्या विरास्तां किमन्ये सदा मे मनस्या विरास्ता किमन्ये सदा मे मनस्या विरास्तां किमन्ये सदा मे मनस्या विरास्ता किमन्ये कुबेरात्मजो बद नृत्येव यद्वत् त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतो च कुबेरात्मजो भक्त मूर्ते वयद्वत् त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतो च कुबेरात्मजो बद नृत्येव यद्वत् त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतो च कुबेरात्मजो भक्त मूर्ते वयद्वत् त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ तथा प्रेम भक्ति स्वकामे प्रयच्छ तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ तथा प्रेम भक्ति स्वकामे प्रयच्छ न मोक्ष ग्रहो मे स्थित दामोदरेह न मोक्षे ग्रहो मे स्थित दामोदरेह न मोक्ष ग्रहो मे स्थित दामोदरेह न मोक्षे ग्रहो मे स्थित दामोदरेह नमस्ते स्तुताम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य दाम्ने नमस्ते सुदाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायास विश्वकदाम्ने नमस्ते स्तुताम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य दाम्ने नमस्ते सुदाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायास विश्वकदाम्ने नमो राधिकाये त्वदीया प्रियाये नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाये नमो राधिकाये त्वदीया प्रियाये नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाये नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यं नमो अन्तलीलाय देवाय शुभ्रम् नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यं नमो अन्तलीलाय देवाय तुभ्यम्
राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। राधा दामोदर सभी लोग नाचते हुए भाव से राधा दामोदर राधे। राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। राधा दामोदर जय हो। राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। देखिए शास्त्र में ऐसा लिखा है, जब हम सोते सोते भगवान का नाम गाते हैं ना, भगवान हमारे बाजू में बैठ जाते हैं। बैठे बैठे भगवान का नाम गाते हैं तो भगवान हमारे सामने खड़े रह जाते हैं। खड़े खड़े भगवान का नाम गाते हैं तो भगवान हमारे सामने नाचने लगते हैं। और नाचते नाचते भगवान का नाम गाते हैं तो भगवान हमारे हृदय में कूद कर आ जाते हैं। तो नाचते हुए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रेम से नाचिए, भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव है। हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे राम राम हरे हरे। हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने वाला है, 26 घंटा और 15 मिनट बाकी है। कृष्ण के जन्म में 26 घंटा और 15 मिनट बाकी है। इस समय समस्त देवी देवता गंधर्व किन्नर चारण यक्ष विद्याधर ये सब लोग नाच रहे थे और देवता कोने में खड़े थे। मुझे ये देखना है यहाँ पर देवता कौन है और असुर कौन है। भगवान के जन्म में देवता नाचते हैं और असुर मात्र खड़े रहते हैं। तो बड़े भाव से नाचिए। आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में, आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन, आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में, मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में। कीर्तन में हरि कीर्तन में, कीर्तन में हरि कीर्तन में, हरि कीर्तन में। भक्तों का मान बढ़ाना हमारे हरि कीर्तन में, भक्तों का मान बढ़ाना हमारे हरि कीर्तन में हो। भक्तों का मान बढ़ाना हमारे हरि कीर्तन में, भक्तों का मान बढ़ाना हरि कीर्तन में। आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में, आना मदन जय हो राधे। प्रेम से
आप पधारे काज सुधारे, आप पधारे काज सुधारे, आप पधारे काज सुधारे, आप पधारे काज सुधारे। अपने चरण सेवाना हमारे हरि कीर्तन में, अपने शरण सेवाना हमारे हरि, अपने चरण सेवाना हमारे हरि कीर्तन में, अपने शरण सेवाना हमारे हरि कीर्तन में। आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में, आना मदन गोपाल, राधे। नैना प्यासे तुम्हारे दर्शन के, नैना प्यासे तुम्हारे दर्शन के, नैना प्यासे तुम्हारे दर्शन के, नैना प्यासे तुम्हारे दर्शन, इनकी प्यास बुझाना हमारे हरि कीर्तन में, इनकी प्यास बुझाना हमारे हरि कीर्तन में, इनकी प्यास बुझाना हमारे हरि कीर्तन में, इनकी प्यास बुझाना हमारे हरि कीर्तन में। आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में, आना मदन गोपाल हमारे हो प्रेम से। चरण धोई चरणामृत पावे, शरण धोई शरणामृत पावे, चरण धोई चरणामृत पावे, शरण धोई शरणामृत पावे। बेड़ा पार लगाना हमारे हरि कीर्तन में, बेड़ा पार लगाना हमारे हरि कीर्तन में, बेड़ा पार लगाना हमारे हरि कीर्तन में, बेड़ा पार लगाना हमारे हरि कीर्तन में। आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में, आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में। मुझे लगी शाम संग प्रीत कि दुनिया क्या जाने, ये मुझे लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने भाई 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 क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत ए दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत ए दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। मुझे लगी शाम संग प्रीत
दुनिया क्या जाने। मुझे लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। छवि लगी मन श्याम की जब से, छवि लगी मन श्याम तेरी से। भाई बावरिया में तो तब से, भाई बावरिया में तो तब से। बांधी प्रीत मोहन की जब से, बांधी प्रीत मोहन की जब से। नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से। ये कैसी पागल प्रीत दुनिया क्या जाने। ये कैसी पागल प्रीत ये दुनिया क्या जाने। ये कैसी पागल प्रीत दुनिया क्या जाने। ये कैसी पागल प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मुझे लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मुझे लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। ओ राधे मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया। मन में बस गई मोह मूर्तिया। मन में बस गई मोह मूर्तिया। लोग कहे मैं भई बावरिया, लोग कहे मैं भई बावरिया। सबसे ऊंची श्याम सुंदरिया। सबसे ऊंची श्याम सुंदरिया। मैंने तोड़ी जग की रीत दुनिया क्या जाने। मैंने तोड़ी जग की रीत ये दुनिया क्या जाने। मैंने तोड़ी जग की रीत दुनिया क्या जाने। मैंने तोड़ी जग की रीत ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने भाई 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 क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। मुझे लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मुझे लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। 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 गोविंद बोलो गोपाल बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो। हाँ राधा रमण हरि गोविंद बोलो। 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे
युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की, कृष्णचंद्र भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की जय। जय श्री राधे